मंडल न्यूज के दर्शकों को 9 दिवसीय शारदीय नवरात्रोत्सव की हार्दिक बधाइयां व शुभकामनाएं। आज से 9 दिवसीय शारदीय नवरात्रोत्सव का बड़े हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ प्रारंभ हुआ। इस अवसर पर अमरावती सहित विदर्भ क्षेत्र की कुल स्वामिनी कही जाती अम्बा देवी व एकवीरा देवी के मंदिरों में घट स्थापना हुई, जिसके तहत आज तड़के दोनों मंदिरों में देवी की प्रतिमाओं का भव्य दिव्य श्रृंगार किया गया और अखंड गाथा का पूजन भी हुआ। इस समय देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की देवी दर्शन हेतु अच्छी खासी भीड़ भाड़ उमड़ी। राज्य की पूर्व मंत्री वसुधाताई देशमुख व पूर्व महापौर विलास इंगोले ने भी आज अम्बा देवी व एकवीरा देवी मंदिर पहुंचकर देवी दर्शन किया। नवरात्रोत्सव पर उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भारी भीड़भाड़ को देखते हुए दोनों मंदिरों में भव्य पंडाल साकार करने के साथ ही बाजबंदी लगाकर दर्शन बारी लगाई गई है, ताकि सभी भाविक श्रद्धालु कतारबद्ध होकर देवी दर्शन कर सके और यहां पर किसी भी तरह की धक्का मुक्की अथवा भगदड़ वाली स्थिति न बने। इसके अलावा दोनों मंदिर परिसरों में पुलिस का कड़ा बंदोबस्त लगाया गया है। एक अनुमान के मुताबिक नवरात्रोत्सव के दौरान रोजाना 2 से 3 लाख भाविक श्रद्धालुओं के अम्बा देवी व एकवीरा देवी मंदिरों में देवी दर्शन हेतु आने की संभावना है। इसके साथ ही आज शहर में जगह जगह पर बड़ी धूमधाम के साथ दुर्गा देवी व शारदा देवी की प्रतिमाओं की स्थापना का दौर शुरू हुआ और घर घर घट स्थापना भी की गई। साथ ही कई भाविक श्रद्धालुओं ने 9 दिवसीय नवरात्रोत्सव के उपवास रखने भी शुरू किए। इसके अलावा आज शाम से जगह जगह पर गरबा रास व डांडिया के पंडाल भी सजने शुरू हो गए। नवरात्रोत्सव पर्व के निमित्त महाकाली माता मंदिर में शतचंडी महायज्ञ का आयोजन आज सुबह से शुरू हुआ। इसके तहत आज सुबह 11 बजे सर्वप्रथम भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें कई महिलाएं व युवतियां अपने सिर पर मंगल कलश धारण कर शामिल हुई। पश्चात शुरू हुए शतचंडी महायज्ञ में शहर सहित जिले के अनेकों श्रद्धालुओं ने शामिल होते हुए यज्ञ में अपनी ओर से आहुति डाली। काली माता मंदिर के प्रमुख शक्ति पीठाधीश्वर श्री शक्ति महाराज की देखरेख में इस शतचंडी महायज्ञ का आयोजन चल रहा है। अग्रवंश के संस्थापक महाराजा अग्रसेन जयंती अवसर पर आज शहर में भव्य दिव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में अग्रवाल समाज के महिला पुरुष व युवक युवतियां बड़े उत्साह के साथ शामिल हुए। जवाहर गेट परिसर स्थित सत्यनारायण मंदिर से निकली यह शोभा यात्रा शहर के विभिन्न चौक चौराहों से होकर गुजरी और इसका समापन रैली प्लॉट स्थित अग्रसेन भवन पर हुआ। अग्रसेन जयंती पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा में बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा भी सहभागी हुए, जिन्होंने अग्रवाल समाज को महाराजा अग्रसेन जयंती की बधाइयां दी। इसके साथ ही स्थानीय विधायक सुलभा खोड़के ने भी महाराजा अग्रसेन जयंती अवसर पर निकाली गई शोभा यात्रा में शामिल होते हुए अग्रवाल समाज बंधुओं को अपनी शुभकामनाएं दी। साथ ही कहा कि महाराजा अग्रसेन प्रजाहित जपने वाले जन कल्याणकारी राजा थे। विधायक सुलभा खोड़के के हाथों महाराजा श्री अग्रसेन जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए अभिवादन किया गया। इस समय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खोड़के भी उपस्थित थे। अग्रवाल समाज बंधुओं द्वारा खोड़के दंपति का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। बडनेरा शहर के जूनी बस्ती परिसर के विभिन्न रिहायशी इलाकों में आज क्षेत्र के विधायक रवि राणा के हाथों 2 करोड़ 20 लाख रुपए के विभिन्न विकास कामों का भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर विधायक रवि राणा ने जूनी बस्ती बडनेरा परिसर के नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने से संबंधित अपने आश्वासन को दोहराते हुए कहा कि वे पूरे बडनेरा शहर में इसी तरह से विभिन्न विकास कामों को जल्द से जल्द गतिमान करेंगे। सातुर्णा परिसर स्थित जय भारत मंगल कार्यालय में समर्थवाड़ी के पूजनीय बाबू साहेब फिरके का 94वां जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें राज्य के विभिन्न जिलों से आए श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। इस समय जिले की सांसद नवनीत राणा व बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा ने भी उपस्थिति दर्शाते हुए बाबू साहेब फिरके का अभिष्ट चिंतन किया, साथ ही उनसे आशीर्वाद भी प्राप्त किए।
स्थानीय हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल में आज जिलाधीश सौरभ कटियार के हाथों विद्यापीठ कुश्ती स्पर्धा का उद्घाटन किया गया। डिग्री कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल व संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ की ओर से हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के मेजर ध्यानचंद हॉल में अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती मैट पर अंतर महाविद्यालयीन कुश्ती स्पर्धा का आयोजन किया गया है। अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक व प्रहार जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष बच्चू कडू ने मुंबई स्थित फॉरजेट हाउस व फॉरजेट रास्ते का नाम 15 दिन में बदलने की चेतावनी देते हुए कहा कि सन 1857 के स्वाधीनता संग्राम दौरान मुंबई में मंगल देड़िया व सैयद हुसैन नामक स्वाधीनता सेनानियों को अंग्रेज पुलिस अधिकारी फॉरजेट ने तोप के मुहाने से बांधकर उड़ा दिया था। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के समक्ष दिए गए मृत्यु दंड के बाद दोनों शहीदों के छिन्न विभिन्न शव 3 दिनों तक रास्ते पर पड़े रहने दिए गए थे। ऐसे क्रूर अंग्रेज अधिकारी के नाम पर मुंबई में एक सड़क और एक इमारत स्थित है जिनके नाम को तत्काल बदले जाने की सख्त जरूरत है। इसमें राष्ट्रीय किसान क्रांती दल के अमरीश मिश्रा भी विधायक बच्चू कडू के साथ थे। 15 दिवस येऊन 15 दिवसात नाही झालं तर अयोध्येहून वापस आल्यानंतर प्रत्येक गल्ले गल्ले जाऊन अशाच प्रकारचं काळं तयार करून मंगल हुसेन मार्ग आणि मंगल हुसेन हाऊस नवीन निर्मिती आम्ही करतो। नांदगांवपेट स्थित टोल नाके के खिलाफ प्रखर भूमिका अपनाते हुए शहर के उद्योजक और समाजसेवी नितिन मोहोड़ ने आज एक सनसनीखेज बयान जारी करते हुए कहा कि प्रशासनिक अधिकारी तथा मंत्री व संतरी सभी बदमाश हैं। मुंबई में राज ठाकरे के लोग टोल नाके पर तोड़फोड़ करते हैं तो सरकार सीधे राज ठाकरे के घर पर पहुंच जाती है और झुक जाती है, जिसके तुरंत बाद थाने के लिए टोल नाका माफ हो जाता है। ऐसे में अमरावती वालों पर बेवजह ही नांदगांवपेट टोल नाके का बोझ क्यों डाला जा रहा है। नितिन मोहोड़ के मुताबिक इस समय राहट गाँव तक अमरावती शहर की सीमा व्याप्त हो गई है, जिसके महज 2 किलोमीटर बाद टोल नाका स्थित है। वहीं इससे आगे नांदगांवपेट MIDC है। ऐसे में रोजाना नांदगांवपेट MIDC तक आना जाना करने वाले अमरावती शहर के उद्योजकों, व्यापारियों व आम नागरिकों से लाखों करोड़ों रुपयों का टोल वसूला जाता है। इसे लेकर नितिन मोहोड़ ने यह आरोप भी लगाया कि टोल नाके की ओर से प्रति माह अमरावती शहर व जिले सहित मुंबई तक के नेताओं को पैसों के पैकेट भेजे जाते हैं और पैसों के आगे विदर्भ के लीडर पूरी तरह से पांडु बने हुए हैं। नितिन मोहोड़ ने यह आरोप भी लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता इससे पहले नांदगांवपेट के टोल नाके के खिलाफ काफी आवाज उठाया करते थे, लेकिन आज सभी लोग चुप हैं। इसके अलावा भी उन्होंने पश्चिम विदर्भ सहित विदर्भ क्षेत्र की अनदेखी को लेकर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि इसमें से किसी भी मामले को लेकर किसी भी जनप्रतिनिधि या राजनेता की ओर से कभी कोई आवाज नहीं उठाई जाती। अचलपुर तहसील क्षेत्र के अंबाड़ा में मोबाइल पर स्टेटस रखते हुए समुदाय विशेष के महापुरुष को लेकर विवादास्पद टिप्पणी करने को लेकर काफी तनाव व्याप्त हो गया। इस स्टेटस को देखते हुए संबंधित महापुरुष के अनुयायियों ने परतोड़ा पुलिस पर भारी जमावड़ा किया और आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करते हुए कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई, जिसके चलते परतोड़ा पुलिस थाने पर देर रात तक तनाव व्याप्त रहा। वहीं देर रात परतोड़ा पुलिस ने आरोपी को अपनी हिरासत में लिया। राष्ट्रीय लोक संख्या शिक्षा प्रकल्प अंतर्गत भूमिका अभिनय व लोक नृत्य स्पर्धा में समाज कल्याण विभाग के विद्यार्थियों ने अव्वल स्थान प्राप्त किया। राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद के अंतर्गत अमरावती जिला व विभाग स्तर पर अभिनय नृत्य कला स्पर्धा का आयोजन किया गया था। कोल्हापुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत एक महिला विगत 13 अक्टूबर को अपने घर की ओर पैदल जा रही थी। इसी समय दुपहिया पर सवार होकर आए 2 अज्ञात लोगों ने उसके हाथ से मोबाइल फोन छीन लिया था और भाग गए थे। इसे लेकर मिली शिकायत के आधार पर कोल्हापुरी गेट पुलिस ने तुरंत जांच शुरू करते हुए नीलेश सावरकर व सागर रणनौरे नामक 2 आरोपियों को अपनी हिरासत में लिया। साथ ही उनके पास से चुराया गया मोबाइल भी बरामद किया। समृद्धि महामार्ग पर शनिवार की रात 1 बजे के आसपास वैजापुर व जांबर गांव के निकट खड़े ट्रक को निजी बस ने जाकर टक्कर मार दी। इस हादसे में 12 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पता चला है कि इस बस में छत्रपति संभाजी नगर निवासी भाविक श्रद्धालुओं का समावेश है जो सैलानी बाबा के दर्शन हेतु गए थे। मृतकों में 4 माह के एक बच्चे का भी समावेश रहने की जानकारी सामने आई है। मुंबई के ओशिवीरा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत 36,50,000 रुपए की नगद रकम चुराने के बाद फरार हुआ एक चोर अकोला के न्यू तापड़िया नगर में आकर छुपा था, जो विगत कई दिनों से यहीं पर छिपा हुआ था और चोरी की रकम पर मौज मस्ती कर रहा था। मुंबई पुलिस से मिली इनपुट के आधार पर आज दोपहर अकोला की स्थानीय अपराध शाखा ने इस चोर को न्यू तापड़िया नगर परिसर से गिरफ्तार किया और उसके पास से 36.5 लाख रुपए की नगद रकम भी बरामद की। इस चोर का नाम संतोष चौहान बताया गया है। वाशिम जिले में विगत सप्ताह 2 निर्मम हत्याकांड की घटनाएं सामने आई थी। वहीं अब अनसिंह से लापता रहने वाले युवक का शव पुसद तहसील के उड़दी खेत परिसर में गत रोज बरामद हुआ है। शव को देखते ही पुलिस ने प्राथमिक अनुमान लगाया है कि इस व्यक्ति की निर्गुण हत्या की गई है। हालांकि अब तक हत्या की वजह स्पष्ट नहीं हुई है। विगत 5 दिनों में निर्मम हत्याकांड की तीसरी घटना घटित होने से नागरिकों में भय का वातावरण देखा जा रहा है। मृतक की शिनाख्त शेख सलमान शेख बिस्मिल्ला नामक 27 वर्षीय युवक के तौर पर हुई है, जो 13 अक्टूबर की रात से लापता था और उसकी हर ओर खोजबीन की जा रही थी। वहीं 14
अक्टूबर को शेख सलमान का क्षत विक्षत शव बरामद हुआ। वाशिम पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। वाशिम जिले के कारंजा लाड में झांसी रानी चौक से बाईपास की ओर जा रही तेज रफ्तार कार सीधे स्मशान भूमि के प्रवेश द्वार से जा टकराई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। मृतक की शिनाख्त कारंजा लाड निवासी 42 वर्षीय मुनीर खां मजीद खां के तौर पर हुई है। बुल्ढाना जिले की मेहकर तहसील अंतर्गत बोरुड में रहने वाली एक विवाहिता ने पति व सास ससुर द्वारा हमेशा की जाने वाली प्रताड़ना से तंग आकर जहर गटकते हुए आत्महत्या कर ली। यह घटना 14 अक्टूबर को उजागर हुई, जिसे लेकर डोनगांव पुलिस ने 15 अक्टूबर को 3 लोगों के खिलाफ महिला को आत्महत्या हेतु प्रवृत्त करने का मामला दर्ज किया। पश्चिम बंगाल निवासी युवती की गला रेत कर हत्या करने के बाद फरार रहने वाले 2 आरोपियों को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार करने में बुल्ढाना की स्थानीय अपराध शाखा व अंधेरा पुलिस के पथक ने सफलता प्राप्त की। पुलिस के पथक ने इन दोनों आरोपियों को चलती रेलगाड़ी में वसई रेलवे स्टेशन के पास गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल की रहने वाली अंजलि उर्फ मिस्टी अंधेरा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत राहुल व छोटू नामक 2 युवाओं के साथ सोयाबीन की बुआई कटाई करने हेतु आई थी। इसी दौरान राहुल व छोटू ने अंजलि की गला रेत कर हत्या कर दी थी और दोनों फरार हो गए थे। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।